गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने द फन दे हैड स्टोरी को समझा था। आज के इस पार्ट में हम द फन दे हैड स्टोरी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझेंगे और सीखेंगे, और साथ ही इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो भी देखेंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको अपने स्कूल में करनी है। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। एक या दो सेंटेंसों में, वाक्यों में आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की उम्र क्या है या क्या थी? आंसर, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और जो टॉमी था वह 13 साल का था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? आंसर, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी ने लिखा था अपनी डायरी में कि आज 17 मई 2157 है और आज के दिन टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली है। क्वेश्चंस नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी ऐसी किताब देखी थी? आंसर, नो, नहीं देखी थी। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने ऐसी किताब कभी नहीं देखी थी। क्वेश्चंस नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। किताब किस चीज़ के बारे में थी? डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, और उसने क्या इसमें अजीब पाया, अलग पाया? आंसर, द बुक हैड येलो एंड ब्रिंकल्ड पेज। जो किताब थी उसके जो पेज थे वह पीले थे और मुड़े हुए थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक वेयर स्टिल, उसमें जो शब्द थे वो स्थिर थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके जो शब्द थे वह कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे हिल नहीं रहे थे। सी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, उसने इस किताब में इसी चीज़ को अजीब पाया। क्वेश्चंस नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप टेली बुक के बारे में क्या समझते हैं? आंसर, अ टेली बुक इज ए डिस्प्ले ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ ए टेली बुक इज सिमिलर टू ए बुक। टेली बुक एक टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, या कह सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो किताब डिस्प्ले होती है वह टेली बुक है, और इसके जो शब्द होते हैं वह किताब से बिल्कुल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसका कोई दोस्त था, कक्षा का साथी था? आंसर, मार्गीज स्कूल वाज नियर हर ऑन बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसका कोई भी कक्षा का साथी नहीं था। क्वेश्चंस नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन से सब्जेक्ट थे, कौन से विषय थे जिसे मार्गी और टॉमी सीखते थे, पढ़ते थे? आंसर, मार्गी लर्नड जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी सीखती थी भूगोल को और गणित को।
टॉमी लर्नड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जबकि टॉमी सीखता था इतिहास को और गणित को। इस प्रकार हमने 1 और 2 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर सीख लिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जहां फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी हम देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। रेफरेंस है आपके लिए, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंक सकता। और क्वेश्चन है, हु से दीज वर्ड, ये शब्द किसने बोले थे। आंसर, मार्गी से दीज वर्ड, ये शब्द मार्गी ने बोले थे कि मैं उस किताब को नहीं फेंक सकती। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू, इट किस लिए रेफर किया गया है, किसके लिए संबंधित है या किससे संबंधित है। तो आंसर, इट रेफर टू द रियल बुक द टॉमी फाउंड। इट का मतलब उस सचमुच की किताब से है जिसे जो टॉमी को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, लेखक के द्वारा इसकी तुलना किससे की गई है। आंसर, द स्पीकर कंपेयर्स इट विथ ए टेली बुक, लेखक के द्वारा उस किताब की तुलना टेली बुक से की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका रेफरेंस है, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके पास एक शिक्षक होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, किंतु वह एक नियमित शिक्षक नहीं था। इट वाज ए मैन, वह एक व्यक्ति होता था। अब इस रेफरेंस के हम प्रश्न देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु डज दे रेफर टू, जो दे शब्द आया है, उनका शब्द आया है, वह किसके लिए यूज किया गया है। इसका आंसर है, दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम। दे शब्द पुराने समय के लोगों के लिए रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, यहाँ नियमित शब्द का क्या अर्थ है। आंसर, हेयर रेगुलर रिफरेंस टू द मैकेनिकल टीचर देन हैड, यहाँ रेगुलर शब्द का मतलब है मैकेनिकल टीचर से, जो मार्गी का दिन प्रतिदिन टेस्ट लेता था, परीक्षा लेता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्ट विथ, इस कॉन्ट्रास्ट में या इसमें कौन सी चीज़ विपरीत है। तो इट इज कॉन्ट्रास्ट विथ ए नॉर्मल टीचर ऑफ ए अर्लियर टाइम, इसमें विपरीत चीज़ है पुराने समय के सामान्य टीचर, शिक्षक, हु वाज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो व्यक्तियों के जैसे रहते थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके 3 और 4 सेंटेंस वाले प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.